सो वेल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और कॉमन सवाल एक जो हम अभी अपकमिंग हमारे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, क्या वो आपके बोर्ड एग्जाम्स कठिन होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, हार्ड होते हैं, जो भी आप बोल लो, या मॉडरेट होते हैं? ठीक है, अगर मॉडरेट होते हैं या हार्ड होते हैं तो भाई इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इस चीज से निकल सकते हैं, कैसे हम क्या चीजें कर लें जिससे हमें ये जब चीजें फेस ना करना पड़े। बहुत सारी चीजें जो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले मेरे को पता है कि आपका जो आता ही होगा मन में आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, आपके क्वेश्चन पेपर को लेकर। तो आज की इस वीडियो में अपन इसी सब टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं कि कैसा आपका बोर्ड एग्जाम्स होता है, क्या हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है, जो भी आप समझ लो, या फिर आपका मॉडरेट होता है, या फिर अगर आपको इन सब चीजों से निकलना है तो क्या किया जा सकता है। बहुत कुछ चीजें अपन इस वीडियो में बात करने वाले, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नहीं ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। ऑल्सो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर दूं कि आपके माइंड में अगर ये चीजें आ रही है ना कि बोर्ड एग्जाम्स के पेपर बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप वो बच्चे में से गिनती में खुद को लेते हैं जो खुद को यहाँ पे अपना जो है एवरेज स्टूडेंट मानते हैं। ठीक है, आप पहले ही अगर आपके माइंड में ये सब चीज़ें आ रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप खुद से ही पहले हार चुके हो जब भी आप वीडियो देखने आए हो। क्योंकि देखो एक्चुअली में होता क्या है ना कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि वो क्लास में टॉपर है, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यार वो अच्छा पढ़ता है, लेकिन वो खुद को नहीं देखते कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आपको आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये आ गया है कि भाई हम एवरेज स्टूडेंट हैं, हमारे लिए ये हार्ड है। अगर मैं रियलिटी बताऊं तो बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं वो आपके डिफिकल्ट नहीं होते हैं। आप खुद इस चीज को कंपेयर कर सकते हो, आप अपने 9th का डिफिकल्टी लेवल चेक करना और साथ में 10th का, तो मैं 100% लिख के दे सकता हूं कि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही बोलेंगे कि 9th का डिफिकल्टी लेवल 10th से ज्यादा कठिन था। ठीक है, 10th आपका आसान है। ठीक है, वैसे ही अगर आप 11th क्लास का डिफिकल्टी लेवल 12th से कंपेयर करोगे तो 11th क्लास का थोड़ा हार्ड था, बाकी 12th का नहीं है। लेकिन ये माइंड में आपके क्यों आता है कि डिफिकल्ट होगा बोर्ड एग्जाम्स? इसकी बड़ी सबसे वजह है ये कि आप लोग शुरू में जैसे ही आप 9th पास आउट करते हैं, 11th पास आउट करने के बाद आप 10th या 12th में जाते हैं, आपके माइंड में फर्स्ट चीज दिमाग में छप जाती है वो होती है बोर्ड एग्जाम्स। सेकेंड चीज क्या करते हैं आपके पेरेंट्स हो गई, आपकी सोसाइटी हो गई, आपके टीचर्स हो गए, जो आपको बार बार इस चीज का एहसास दिलाते रहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, अब तो पढ़ ले, इसमें अच्छे परसेंटेज लाएगा तो अच्छा होगा, नौकरी के लिए आसानी होगी। जबकि देखा जाए तो एवरेज अगर आपको पढ़ाई करना ही ना तो 10th एंड 12th की जो मार्कशीट होती है आपको डॉक्यूमेंट के लिए बहुत जगह में काम आएगी, लेकिन आप इसके बेस पे अगर नौकरी करने की चाहोगे ना तो मुझे नहीं लगता 15-17 करंट सिचुएशन में आपको मिल पाए, उतनी ही मिल पाएगी। आपको अगर ज्यादा सैलरी पे करना है तो आपको 12th के बाद की जो पढ़ाई होती है उसमें फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छी खासी सैलरी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपके माइंड में शुरू से ये चीजें मिथ बना दी गई क्योंकि बहुत सारे जो पहले थे लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, लोगों के पास में उतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तो अपने बच्चों को वो 10th एंड 12th तक पढ़वाते थे। इसलिए उन लोगों को लगता था कि 10th एंड 12th क्लियर कर ले ये बहुत बड़ी पढ़ाई होती थी, पहले के लोगों को लगता था। तो वही माइंडसेट आज के लोग भी लेके चलते, लेकिन देखा जाए तो 10th एंड 12th कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें अच्छी सैलरी चाहिए तो तुम्हें इसके आगे और भी बड़े बड़े कोर्सेज करने पड़ेंगे, तब जाके तुम अच्छी सैलरी कहीं पे ले सकते हो। बट ये होता है कि हम शुरू से ही अपने माइंड में खुद हाइप बना के रखते हैं, हार्ड है, इसे करना ही है, करना ही है, जिस चक्कर में होता है क्या कि एंड ऑफ द डे आप लोगों का मन ही नहीं लगता, आप लोग कर ही नहीं पाते हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताऊं तो हार्ड कठिन कुछ नहीं होता, क्योंकि जो कॉपी में आपके आंसर्स हैं या फिर जो भी आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है या बोर्ड एग्जाम्स का आपका जैसा भी है, उसको भाई एक इंसान ही बनाता है, कोई ज़ॉम्बी नहीं बनाता जो आपका दिमाग खा जाएगा। ठीक है, तो आपको यही चलाना है, यही सोचना है कि कुछ नहीं है, जो आपका 9th में था उससे थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करना है। मेहनत इसलिए कि यार सोसाइटी को तुम्हें प्रूव करना पड़ता है। एक्चुअली में देखा जाए तो 10th एंड 12th का मतलब बहुत सारे लोगों ने यही बना लिया कि सोसाइटी को प्रूव करना है, मैं 10th में था, मैं 12th में था, मेरे इतने परसेंटेज आए। बाकी तुम 9th और 11th का करोगे ना तो बहुत सारे लोग नहीं पूछते तुम्हारे 10th में कितना है, 12th में कितना है, तुमसे यही पूछते हैं। इसी चीज को लेकर तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन चलती है। सबसे पहले तो तुम इस चीज को क्लियर करो, तुम्हें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं,
खुद के लिए पढ़ना है, ठीक है। अगर तुम ये अपने माइंड में ला लोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कठिन हार्ड जैसे शब्द इस्तेमाल करना पड़े, खासकर 10th एंड 12th के लिए, ठीक है। फिर भी लग रहा है तो क्या करना चाहिए, लग रहा है तो मेरे हिसाब से तुम्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो तुम्हें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि अच्छे परसेंटेज लाना, मैं ये नहीं बता रहा हूँ हार्ड और मॉडरेट के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, पेपर बिल्कुल सामान्य होता है, कोई यहाँ पे आसान कठिन का कोई सवाल नहीं है। आप जिस तरीके से सोचोगे उस तरीके से आता है, क्योंकि देखो एक इंसान पढ़ने वाला भी होता है, वो भी सेम पेपर देता है, और एक बिना पढ़ने वाला, कम पढ़ने वाला स्टूडेंट भी होता है, वो सेम पेपर देता है, लेकिन उसके 90 बनते हैं और किसी के 30% नहीं बनते। मतलब इसमें पेपर हार्ड और आसान का कुछ नहीं था, मेहनत तुमने नहीं की हो, तुम्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने माइंड में ये चीजें तुम निकाल के चलो। इसका सॉल्यूशन के नाम पे क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर मान लो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 3 मंथ है, इस 3 मंथ के अंदर में तुम्हें खुद की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तुम कोई सा भी अगर बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, बिना स्ट्रेटेजी के मार्केट में उतरोगे भाई बुरे तरीके से गिर जाओगे। तुम्हें मार्केट की वैल्यू ही नहीं पता, मार्केट में चल क्या रहा है वही नहीं पता, तो तुम आगे कैसे सर्वाइव कर पाओगे, हवा नहीं होता ये सब चीजें, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने प्रीवियस मेरे 5 आपको स्ट्रेटेजी से जुड़ी मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, आप जाके देख सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा। वहां पे मैंने बताई किस टाइप से आपको स्ट्रेटेजी बना सकते हो, कैसे आप प्लान कर सकते हो, कैसे सब चीजें कर सकते हो। तो वो चीजें करो, और माइंड में जितना कम हो सकता है उतना प्रेशर आप लोगों को नहीं लेना है। साथ में क्या करना है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस समय में ये करते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करना शुरू कर दे। तो मैं तुम्हें बताऊं कि पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन माइंड को रिलैक्स रखना उससे भी अच्छी बात है। कई लोगों का मन भाई आधा मोबाइल में, आधा टीवी में, आधा आधी जगह में लगा हुआ है, बट फिर भी लगे होते हैं कि नहीं बोर्ड एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम में पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है। अगर आपका माइंड कहीं और ज्यादा जगह डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो पहले वो काम को आपको कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद पढ़ाई में बैठोगे तो मुझे लगता है तुम्हें पहले से ज्यादा फायदा मिलेगा। वरना अगर तुम भाई पढ़ाई कर रहे हो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे की, लेकिन आधा माइंड तुम्हारा रील्स में है, आधा माइंड तुम्हारा फ्रेंड सर्कल में है, आधा माइंड तुम्हारा, अब मैं बोलना नहीं चाहता, वहां है, तो आप लोगों का कहाँ पढ़ाई में मन लगेगा भाई। वो किताब खोल के भी रखोगे ना तो एक तुम सिंपैथी के नाम पे कर रहे हो ऐसा तुम्हें लगेगा, और फिर एंड में तुम्हें लगेगा कि हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं होता जिंदगी में, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस तुम्हारी जो सोच है वो तुम्हें डेवलप करनी पड़ती है उस हिसाब से कि तुम्हें किस टाइप से अपना आगे चीजें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैं तुम्हें आई होप किस चीज से मोटिवेशन तुम्हें देना नहीं चाहता, बाकी और कुछ तुम्हें चीज़ें सीखने को मिलेगा कि क्या है, कैसे, किस टाइप से आपको, तो अपनी मेंटलिटी मुझे लगता है कि सुधारना चाहिए इस टॉपिक को लेकर। और साथ में स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हमारे पास वीडियोस आ रहे हैं, बाकी आपको और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जरूर कर लीजिएगा।